इसलिए जीवन में चिंता को तो बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ। आपका चिंतन बढ़ जाएगा, उसी समय प्रभु आपके समीप आ जाएंगे। सनकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जी आप हमें कोई ऐसे भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार तो कभी देवताओं को भी नहीं मिला था। एक बार जब देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को भागवत रूपी अमृत पिला रही है, तो देवता लोग अपने अमृत के कलश को लेकर के आए और कहते हैं आप इस कलश की अदला बदली कर दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा, इन दोनों की बराबरी कभी नहीं हो सकती। अमृत का पान करने के बाद भी मनुष्य को गिरना पड़ता है। जो वैकुंठ का अमृत है ना, उसे मनुष्य अगर पान करेगा ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस संसार में दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। आएगा भी और नहीं आएगा, कर्म के आधार पर। और कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ओ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे दयना, पुनरपि जननी जठरे दयना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम। लेकिन भागवत जी का जिसने पान कर लिया, भागवत कथा का जिसने पान कर लिया, उसका तो इस संसार में आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाता है। भैया जो भागवत कथा है ना, ये को पोती नाने को किताब नाने, ये साक्षात कलयुग में ठाकुर जी हैं। जब प्रभु अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को चले गए थे, तो अर्जुन से एक बात कह के गए थे, अर्जुन मैं इस लोक को छोड़कर अपने धाम को तो जा रहा हूँ, लेकिन इस कलयुग में मैं अपनी पूर्ण शक्ति को भागवत कथा के अंदर विराजमान करके जा रहा हूँ। तो भागवत साक्षात मैया कृष्ण स्वरूप है, भागवत जी कृष्ण स्वरूप है। अवतस्य विज्ञानो न ददो सात्रथामृतम्, श्रीमद् भागवत गीता व्रता सुराणामपि दुर्लभम्।